उस लड़के ने बस एक बार लाठी पर लात मारी, जिससे वो उड़कर आसमान में चली गई और कहीं दूर गायब हो गई। अगले दिन कोच ने वही लाठी एक दीवार में फंसी हुई पाई। उसके अंदर वही कागज था जो कोच ने पहले उसमें डाला था। ये देखकर वो हैरान रह गया कि पूरी दीवार में दरारें पड़ चुकी थीं। जैसे ही उसने लाठी बाहर खींची, पूरी दीवार गिरकर टूट गई। उसी समय उसने देखा कि वही लड़का उसके सामने खड़ा था। जब लड़ाई खत्म हुई तो कुछ आवारा लड़कों ने उस लड़के को घेर लिया। कोच चुपचाप खड़ा रहा और सब कुछ देखता रहा। वो लड़का लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने सिर्फ अपनी लात की ताकत दिखाई। उसने अपने बाएं पैर की रफ्तार भी दिखा दी। तभी गुस्से में एक आवारा लड़के ने जोर से फुटबॉल मारकर उस पर फेंक दी। जब उस लड़के ने फुटबॉल वापस फेंकी तो वो लुढ़कते हुए बहुत दूर जाकर गिर गई। कोच ये सब देखकर दंग रह गया। वो आवारा लड़का घमंड में खड़ा होकर अपना कॉलर झाड़ने लगा, लेकिन फुटबॉल इतनी जोर से लगी थी कि वो जमीन पर गिर गया और उल्टियां करने लगा। अब वो कुंग फू मास्टर एक ही जगह खड़े होकर बार बार फुटबॉल पर लात मारने लगा। एक एक करके सारे लड़के जमीन पर गिरते चले गए। कोच सोचने लगा कि कोई इंसान इतनी सटीक मार कैसे कर सकता है। कुंग फू मास्टर बैठ गया और आराम से सोडा पीने लगा। तभी कोच उसके पास गया और उसके पैरों में गिर पड़ा। वो बोला, मैं तुम्हें ऐसा बना सकता हूँ कि एक दिन तुम वर्ल्ड कप जीत कर लौटोगे। कुंग फू मास्टर ने कहा, तो फिर मुझे अभी फुटबॉल सिखाओ। कोच बोला, कल सुबह 9 बजे मैदान में आना और नए जूते पहन कर आना। लेकिन कुंग फू मास्टर ने अपने पैरों में सिर्फ चमड़े के टुकड़े बांध रखे थे। ये चमड़ा उसे कूड़े में मिला था, जिसे उसने प्लास्टिक की रस्सी से बांध लिया था। उसके पास पुराने और फटे जूते थे, लेकिन कल ही उसने वो जूते एक ढाबे वाले को दे दिए थे, क्योंकि उसके पास खाने के पैसे नहीं थे। अगले दिन वो बड़े जोश के साथ एक दुकान के बाहर खड़ा था, जहाँ चमचमाते नए जूते रखे थे, लेकिन दुकानदार ने उसे भिखारी समझ लिया और भगा दिया। वो सुबह 9 बजे मैदान पहुंच गया और कोच से एक फुटबॉल मांगी। जैसे ही उसने उस पर लात मारी, फुटबॉल इतनी ऊंचाई तक चली गई कि वापस ही नहीं आई। सब लोग खाना बनाकर खाने लगे। कुछ देर बाद फुटबॉल नीचे गिरी। जैसे ही फुटबॉल गिरी, सब लोग जानवरों की तरह उस पर टूट पड़े, लेकिन कोच ने सबको शांत किया और सही तरीके से ट्रेनिंग देना शुरू किया। कोच ने कुंग फू मास्टर को खेलने नहीं दिया, क्योंकि उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। उसने कुंग फू मास्टर को बहुत सारे अंडे दिए और कहा, अब तुम्हें इन अंडों के साथ अभ्यास करना है ताकि तुम अपनी ताकत को काबू में करना सीख सको। कुंग फू मास्टर ने हजारों अंडे तोड़ डाले, लेकिन आखिरकार उसने अपनी ताकत पर काबू पा लिया। उधर टीम के बाकी खिलाड़ी भी अब पूरी तरह तैयार हो चुके थे।